हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जुनून के साथ में कर रहे होंगे। मैं मनीष कुमार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं अपना अगला चैप्टर। और अगला चैप्टर जो हमारा है वह है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, और ये है चैप्टर नंबर 10। इसके पहले यदि आपने 9 चैप्टर को नहीं दिखाया तो देख लीजिएगा। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर में सारे चैप्टर्स को एक एक करके कवर कर दिया है प्रतिदिन। ठीक है, देखिएगा इसको आज, किसको, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। ठीक है, ये जो चैप्टर है यह लिखा गया है पॉल बक के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? पॉल बक के द्वारा। समझिएगा, याद करने के लिए ट्रिक बताए थे कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। ट्रेवलर का मतलब होता है यात्रीगण। तो जो यात्री है उसके आंखों से इंडिया कैसा दिखाई देता है, यही इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो ये पॉल बक इसके राइटर हैं। पॉल बक जो है वो यूएस में इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ पे होता है? यूएस में। लेकिन ये पलती और बढ़ती कहाँ पे है? तो इनका पालन पोषण होता है चाइना में। यूएस में जन्म होता है और चाइना में क्या होता है? पालन पोषण होता है। ठीक है, समझिएगा। तो ऐसे बताते हैं कि जो ट्रेवलर है जो इंडिया को देख कर आया है वो बके। याद करने का ट्रिक बताए थे कि वो बके क्या क्या देखा है इंडिया के बारे में। तो याद करना था ऐसे कि ट्रेवलर जो आया है वो आके बके क्या क्या देखा है। तो पॉल बक इसके राइटर हो गए। बॉर्न जन्म कब हुआ था? 26 जून 1892 को। कहाँ पे? यूएस में। इनका जो जन्म होता है वह 26 जून 1892 ईस्वी को होता है। कहाँ पे हुआ था? तो यूएस में। डाइट देहांत कब होता है? तो 6 मार्च 1973 को। 6 मार्च 1973 को। वो भी क्या होता है? तो यूएस में होता है। ठीक है, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, इसका मतलब है कि अमेरिका। फिर है कि सी टॉट इन अ चाइनीज यूनिवर्सिटी। लेकिन इनका पालन पोषण जो होता है वो चाइना में होता है, और चाइना में होने के कारण से ये चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। कहाँ की यूनिवर्सिटी में? चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। सी वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938। इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज ही मिलता है, और वो कब मिलता है? 1938 ईस्वी को मिलता है। ठीक है, और किस क्षेत्र में? तो याद रखिएगा, लिटरेचर के लिए। ठीक है, जो साहित्य होता है उनके लिए। फिर करा है द प्रेजेंट पीस इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। जो ये प्रेजेंट पीस है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, चैप्टर नंबर 10 इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। ये जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है कहां से? तो ये लिया गया है माई सेवरल वर्ल्ड से। ठीक है, विच इज एन अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। जो कि इनके लाइफ का अपना एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। ठीक है, और वहीं से इस चैप्टर को एक्सट्रैक्ट किया गया है। कौन से चैप्टर को? तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। फिर कह रहा है कि इट शोज हर लव फॉर द पोरेस्ट पीपुल। ये अब इस चैप्टर में दिखाता है, ठीक है, कि इनका कितना ज्यादा लव है। एक तरीके से प्यार दिखाती है किसको? पोरेस्ट पीपुल, जो गरीब लोग है। कहाँ के गरीब लोग? लिविंग इन इंडिया। जो इंडिया में गरीब लोग है उनके प्रति ये सहानुभूति रखती है, और वो भी इंडिया के गांवों में। फिर कह रहा है हर इंपॉर्टेंट वर्क्स। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन है? तो एक है द गॉड्स अर्थ, ये कब आया था? तो 1931 में। दूसरा है कि अ नोवेल ऑन चाइना। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा कि नोवेल ऑन चाइना, ये मतलब चाइना पे नोवेल एक लिखी थी, और वो किसने लिखी थी? तो पॉल बक ने। ठीक है, और ये कॉम माई बिलव्ड। ठीक है, तो इनके तीन हो गए नोवेल वर्क्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स। कौन कौन? द गॉड्स अर्थ, और नोवेल ऑन चाइना, और कॉम माई बिलव्ड। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, इसके राइटर कौन है? तो ट्रेवलर्स आई। जो यात्रीगण है वो अपने नजरों से इंडिया को जैसे देखा है वहां को वैसा बक दे। ठीक है, बकने का मतलब होता है हमारे यहाँ कहना, तो वो बक देना। ठीक है, तो कह रहा है कि राइटर कौन है? तो पॉलस बक। फिर कह रहा है बॉर्न जन्म का होता है 26 जून 1892 को यूएस में। यूएस मतलब अमेरिका में। डाइट देहांत का होता है तो 6 मार्च 1973 को। कहां पे? वो भी यूएस में होता है। सी टॉट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी। लेकिन इनकी जो परवरिश होती है वो कहाँ होती है? चाइना में, और इसलिए चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ी। फिर कह रहा है सी ऑन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938। इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया 1938 में। फिर कह रहा है प्रेजेंट पीस। जो प्रेजेंट पीस है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, ये वाला चैप्टर, ठीक है, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है माई सेवरल वर्ल्ड से, जो कि इनका एक अपना पर्सनल रिकॉर्ड है। फिर कह रहा है इट शोज हर लव फॉर द पोरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस। जो इंडियन विलेजेस, जो भारतीय गांवों में पुअरेस्ट लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको ये अपना उन पे सहानुभूति दिखाती है। फिर करा हर इंपॉर्टेंट वर्क्स। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन है? तो एक है द गॉड्स अर्थ 1931 में आया था, और नोवेल ऑन चाइना, और कॉम ऑन माई बिलव्ड, सॉरी, कॉम माई बिलव्ड। ठीक है, तो ये इनके तीन इंपॉर्टेंट वर्क्स है। चलिए अब हम आगे चैप्टर को पढ़ते हैं। पहले स्लाइड को देख सकते हैं यहाँ पर आप।
लिखा गया है कि पर्लस बक एट हर फूड, मतलब पर्लस बक जो है वो खाना खाती है अपना विद हर हैंड्स, अपने हाथों से, इन इंडियन विलेजेस, जो भारत का गांव है वहां पर पर्लस बक अपने हाथों से खाना खाती है। ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि जो अमेरिका जैसा कंट्री है या फिर इंग्लैंड जैसा कंट्री है वहां पे लोग चम्मच वगैरह का, स्पून वगैरह का प्रयोग करते हैं, अजीब अजीब चम्मच का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम अपने ही हाथों से खाते हैं। तो पर्लस बक भी आकर और इंडियन गांव में अपने ही हाथों से भोजन करती है। फिर है कि सी वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द पीजेंट्स, मतलब बहुत ज्यादा रुचि लेती थी पीजेंट से मीटिंग करने को लेकर। पीजेंट का मतलब होता है फार्मर, यानी किसानों से वो मिलने को लेकर क्या थी, बहुत ज्यादा एक तरीके से उत्सुक होती थी, इंटरेस्टेड थी, रुचि लेती थी उसमें। फिर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पॉलस बक के अनुसार इंडिया हैज टू टीच द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, इंडिया ने नॉन वायलेंस का लेसन पढ़ाया है। ठीक है। किसको? टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को बताया है, नॉन वायलेंस का जो लेसन है, पाठ है, उसको पढ़ाया है। कौन? इंडिया ने, यानी कि जो अहिंसा का मार्ग है। फिर कह रहा बक हैड विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपुल। पॉलस बग थी वो इंडिया आई थी मिलने के लिए, या फिर कहे तो देखने के लिए, दो ग्रुप्स को जो इंडिया में इंडियन लोगों के थे। कौन से ग्रुप्स? एक ग्रुप था इंटेलेक्चुअल्स का। किनका? इंटेलेक्चुअल्स मीन्स बुद्धिजीवी लोगों का। ठीक है, जो शहरों में रहते थे। और एक ग्रुप था पीजेंट्स का। पीजेंट मतलब बताया थे कि किसानों का। तो इन दोनों ग्रुप से वो मिलने के लिए कहाँ आई थी? इंडिया में आई थी। फिर बताया द यंग इंडिया इंटेलेक्चुअल्स वर डिसअपॉइंटेड विद द इंग्लिश, कि जो यंग इंडियन इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे वो एक तरीके से डिसअपॉइंटेड थे। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है उदास। किससे? द इंग्लिश, जो ब्रिटेन के लोग थे उन लोगों से। क्या थे? इंडिया के लोग उदास थे, क्योंकि इंडिया कोई बात सुनता ही नहीं था उधर इंग्लैंड वाले, तो इसीलिए उदास थे उन लोगों से। ठीक है। इंडिया इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल, मतलब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर, नीचे। ठीक है। हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट 27 ईयर्स, जो लाइफ स्पैन था, ठीक है, जीवन काल था, जीवन अवधि था, वो घटकर 27 वर्ष हो गया था। किनके अंदर? तो ब्रिटिश रूल के अंदर में। कारण क्या था? क्योंकि उस समय जो भुखमरी थी, ठीक है, क्योंकि वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते थे, वो न्यूट्रिएंट्स इंडियंस को प्रोवाइड नहीं करते थे जो जरूरी थे लाइफ के लिए। तो इसीलिए उस समय लाइफ स्पेन कितना हो गया था? 27 साल। ठीक है। फिर कह रहा फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, की इंडिया के जितने भी इल्स है, मतलब बीमारियां है, द राइटर, सॉरी यहाँ पे राइटर होगा, द राइटर ब्लेम्स द ब्रिटिश रूल। तो जो भी इंडिया के राइटर्स थे वो किसको ब्लेम करते थे? वो ब्रिटिश रूल को ब्लेम करते थे, कि जो भी इंडिया का यह हालत हुआ है वो किस कारण से हुआ है? ब्रिटिश रूल के कारण से हुआ है, जो ब्रिटेन का नियम है उस कारण से हुआ है। और ये सच भी था। फिर कह रहा है कि सी विजिटिंग एन इंडियन फैमिली, यानी जो पॉल बक है वो इंडियन फैमिली को विजिट करती है, फेल्ट हैप्पीनेस, तो वो एकदम खुशी महसूस करती है यहाँ पर इंडियन फैमिली में आकर। बक्स फैमिली डॉक्टर वाज इंडियन, और जो पॉल बक का फैमिली डॉक्टर थे वो भी कहाँ के थे? इंडियन ही थे, यानी इंडिया के थे। फिर कह रहा है गांधीज होल्ड अपॉन बोथ पीजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, गांधी जी दोनों पर होल्ड रखते थे, मतलब दोनों को बातों को समझते थे और सुलझाते थे। किनके? एक तो पीजेंट्स किसानों के, और एक इंटेलेक्चुअल्स दोनों के, बुद्धिजीवी और किसान। फिर गया द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड कश्मीर, जो यूरोपियन थे, सॉरी, जो यूरोप से आए थे, मंगोलिया के शासक वगैरह, वो इन्वेडेड किए थे, आक्रमण किए थे। कहाँ पे? पहले कश्मीर पे, यानी कश्मीर से आक्रमण करते हुए आ रहे थे। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं हम। अगला स्लाइड है कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वाज द इंडियन। समझिएगा, जो यूनाइटेड स्टेट की, ठीक है, जनरल असेंबली की प्रथम प्रेसिडेंट थी वह कौन थी? इंडियन थी, एक भारतीय महिला थी। फिर कह रहा है कि शी वॉज रियर्ड बाई हर मिशनरी पेरेंट्स, यानी कि पॉल्स बक को रियर्ड कहता है। रियर्ड मतलब होता है पालन पोषण करना। किनके द्वारा? तो हर मिशनरी पेरेंट्स, इसका मतलब होता है कि कोई मिशन पर निकले हुए पेरेंट्स के द्वारा। ईसाई धर्म में प्रचार करने के लिए जब लोग एक कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वो मिशनरी पेरेंट्स कहलाते हैं, तो उनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। फिर पॉल्स बक हैज प्रेज्ड इंडियन पीपुल एंड देयर लाइफ,
जो पॉलिश वर्क है वो इंडियन पीपुल, भारत के लोग और जो इनके जीवन है उसको प्रेज करती है, प्रशंसा करती है। फिर क्या, पॉलिश वर्क एडवाइस द इंडियंस, पॉलिश वर्क इंडियंस को ये एडवाइस देती है, सलाह देती है, नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग, कि सब चीज के लिए ब्रिटिश के जो लोग हैं उनको ही ब्लेम ना करें, उनको ही दोषी ना ठहराएं, ठीक है। फिर क्या है, रिलीजियन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन में जो रिलीजन है, ठीक है, धर्म है, वो हमेशा से उपस्थित रहा है। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर क्या है, द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास फेमिस्ड, जो लैंड है, भूमि है बॉम्बे और मद्रास के बीच में, वो फेमिस्ड है। फेमिस्ड कहने का मतलब है कि एक तरीके से सूखा पड़ा है पूरा, रेगिस्तान की तरह है, डिजर्ट की तरह है। फिर कह रहा है, द पीपुल ऑफ इंडिया मोस्ट बी रिकॉर्डेड एज बिलोंगिंग एज द कैनकेसियन रेस, जो कैनकेसियन रेस होते हैं इंडिया के लोगों को अवश्य उसी में रखा जाना चाहिए, ठीक है। ये बात होती है कौन, पॉलिश वर्क। फिर कह रहा है, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पॉलिश वर्क्स लाइफ, पॉलिश वर्क के जीवन के बैकग्राउंड के रूप में कौन सा देश रहा है, तो वो इंडिया रहा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड में कौन था, इंडिया था, किसके जीवन के, पॉलिश वर्क के। फिर कह रहा है कि कॉम माई बिलोव्ड इज रिटन बाय पॉलिश वर्क, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है कि कॉम माई बिलोव्ड किनके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा पॉलिश वर्क के द्वारा। फिर अगला है कि द फूड इन इंडियन विलेजेस, जो भोजन होता है भारतीय गांवों में, वाज सॉफ्ट एंड बनाना लीफ, उसको हम लोग बनाना के लीफ पे, जो केले के पत्ते होते हैं, उस पर हम लोग उसको सर्व करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, और ये चैप्टर का हमारा आखिरी स्लाइड था। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक का, जो हमारा प्रो सेक्शन का अंतिम चैप्टर होगा, वो उसको पढ़ेंगे, जो कि है अ मैरिज प्रपोजल। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।